था वो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राजपूत नरेश, राणा संगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा संगा की हार हुई और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करने का उसका सपना टूट गया। राणा संगा का यह सपना था कि पूरे भारत में हिंदू राज्य हो, लेकिन उसी वक्त मुगल बादशाह बाबर ने अपना इस वक्त प्रचंड रखा और मुगल का स्थापना किया भारत में। इस युद्ध के कारणों के विषय में इतिहासकारों के बहुत सारे मत हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक काव्य वीर विनोद में राणा संगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। खानवा की लड़ाई से दिल्ली आगरा में बाबर की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो गई थी। आगरा के पूर्व में ग्वालियर और धौलपुर जैसे किलों की श्रृंखला जीतकर बाबर ने अपनी स्थिति और भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली थी। अगर इस युद्ध से पहले की बात करें तो राणा संगा की क्या सोच थी। खाना नामक स्थान राजस्थान में भरतपुर के निकट एक गांव है जो फतेहपुर सीकरी से करीब 10 मील लगभग यानी कि करीब 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तरी भारत में दिल्ली के सुल्तान के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली शासक चित्तौड़ का राजपूत नरेश राणा संगा था। उसने 2 मुस्लिम इब्राहिम लोदी और बाबर के युद्ध में तटस्थता की नीति अपनाई थी। सांगा का विचार था कि बाबर लूट मार करके वापस चला जाएगा, तब लोधी शासन को हटा दिल्ली में हिंदू राज्य का उसे सुयोग प्राप्त हो जाएगा। किंतु जब सांगा ने देखा कि बाबर अब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का योजना कर रहा है, बाबर पहले सिर्फ लूट मार करके ही यहाँ से लौटना चाह रहा था, इसलिए राणा सांगा ने उसके साथ मिलकर इब्राहिम लोदी को हराना चाहा। लेकिन बाबर के इरादे कुछ और ही थे। उसने भारत में ही अपनी मुगल साम्राज्य की स्थापना का सोच लिया था, तब वह उससे युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। राणा संगा वीर और कुशल सेनानी था, बहुत सारे युद्ध कर चुका था, अधिकांश युद्धों में उसे विजय ही प्राप्त हुई थी। उधर बाबर ने भी समझ लिया था कि राणा संगा के रहते हुए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कभी नहीं हो सकती, अतः उसने भी अपनी सेना के साथ राणा से युद्ध करने का निश्चय कर ही लिया। युद्ध के कुछ कारण की बात करें तो 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के कारणों के विषय में इतिहासकारों के बहुत सारे मत हैं। चूँकि पानीपत के युद्ध के पूर्व बाबर एवं राणा संगा में हुए समझौते के तहत इब्राहिम लोदी के खिलाफ संगा को बाबर के सैन्य अभियान में सहायता करनी थी, जिससे राणा संगा बाद में मुकर गया। राणा संगा बाबर को दिल्ली का बादशाह नहीं मानता था। उपयुक्त दोनों कारणों से अलग कुछ इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध बाबर एवं राणा संगा की महत्वाकांक्षी योजनाओं का परिणाम था। बाबर संपूर्ण भारत को रलना चाहता था तथा राणा संगा तुर्क अफगान राज्य के खंडहरों के अवशेष पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था। परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में राणा संगा का साथ मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, हसन खां, मेवाती, बसीन, चंदेरी एवं इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी दे रहा था। इस युद्ध में से पहले राणा संगा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। तब बाबर ने अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तुड़वाकर शराब न पीने की कसम ले ली। उसने मुस्लिमों से तमगा कर न लेने की घोषणा की थी। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जिसे राज्य द्वारा लगाया जाता था। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा संगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। राजस्थान के ऐतिहासिक काव्य वीर विनोद में राणा संगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। बाबर ने करीब 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर संगा से युद्ध करने आया था।
उसने सांगा की सेना के लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ बयाना में और दूसरी उसके पास खानवा नामक स्थान पर हुई। राजपूत ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन अंत में सांगा की हार हुई और बाबर विजयी हुआ। इस विजय का सबसे बड़ा कारण था बाबर के सैनिकों की वीरता नहीं, बल्कि उसका आधुनिक तोपखाना था। बाबर का कथन था कि राजपूतों से युद्ध करते हुए तुर्कों के पैर उखड़ गए थे, जिससे राजपूतों की विजय और तुर्कों की पराजय दिखाई देने लगी थी। किंतु जब बाबर के तोपखाने ने आग बरसाई, तब सांगा की जीती बाजी हार में बदल गई थी। अगर बाबर के पास तोपखाने नहीं होते तो शायद आज मुगल साम्राज्य भारत में कभी आता ही नहीं। राणा सांगा और ये राजपूत कभी वे बाबर को यहाँ से भगा दिए होते। खुद बाबर ने राजपूतों के बारे में लिखा है कि वे मरना मारना तो जानते हैं, किंतु युद्ध करना नहीं जानते। राणा सांगा की मृत्यु में खानवा के युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन किसी तरह अपने सहयोगियों द्वारा बचा लिया गया।